हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 29 में। आज के वीडियो में आपको जानकारी देंगे झारखंड के देवघर जिला में एम्स सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमी रिक्वायरमेंट 2024 ऑफलाइन के जरिए फॉर्म जारी कर दिया गया है। वो ऑफलाइन के जरिए इस वैकेंसी के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको पेमेंट चार्ज करना होगा, किस एड्रेस में आपको भेज देना है, स्पीड पोस्ट करके विस्तार से आपको जानकारी देंगे। जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे वीडियो के एंड तक बन रहे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ऐसे ही वैकेंसी का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। मेरे दोस्त, अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए। पोस्ट डेट 14/10/2024, टोटल वैकेंसी 101। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी कैटेगरी वाइज कितना है देखिए। फॉर यूआर कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपया चार्ज है। फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपया चार्ज है। SC ST PWD ऑल कैटेगरीज ऑब्लिक वोमेन ऑल कैटेगरीज के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी जो पुरुष SC ST से हैं और जितने भी कैटेगरी का महिला है इनको चार्ज नहीं लगेगा, बाकी सबको चार्ज देना होगा। देखिए, आपको पेमेंट जो करना है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना होगा, तो आपको नोटिफिकेशन में जाकर पेमेंट किस तरह करना होगा आपको सारी जानकारी हम दे देंगे। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड पोसेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD MS DNV, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर का ये नोटिफिकेशन है। देखिए, एम्स देवघर इनवाइट्स ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक इनिशियल फॉर ये पीरियड ऑफ 1 ईयर्स। विद्यार्थी को यही सूचना दे रहा है कि आपका जो ये पोस्ट रहेगा, जिस भी पद में आप जाएंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल या 2 साल तक रखेगा। फ्यूचर में आपको बढ़ा भी सकते हैं, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट का फर्स्ट राइटिंग एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। जो विद्यार्थी राइटिंग एग्ज़ाम इंटरव्यू में पास करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, जिस भी पद में आप आवेदन करेंगे आपको पद नेम के साथ आपका कैटेगरी वाइज या सीट के लिए डिटेल से सूचना दे रहा है। तो जिस भी पद में आपको आवेदन करना है आपको सीट का जानकारी जरूर रखना है। सीरियल नंबर 1 में पोस्ट है आपका एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर। टोटल सीट है आपका 17। जनरल के लिए 9 सीट है। OBC NCL के लिए 4 सीट है। SC के लिए 3 सीट है। ST के लिए कोई सीट नहीं है। EWS के लिए 1 सीट है। फिर आपका दूसरा पद है एनाटॉमी, टोटल सीट 1 है, तो सिर्फ EWS के लिए 1 सीट देकर रखा है। फिर तीसरा है पद बायोकेमिस्ट्री, टोटल सीट है आपका 2। जनरल के लिए 1 सीट है और SC के लिए 1 सीट है, बाकी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है। फिर 4 में है आपका ब्रेन एंड प्लास्टिक सर्जरी, टोटल सीट 2 है। जनरल के लिए 1 सीट देकर रखा है और ST के लिए सिर्फ 1 सीट देकर रखा है, बाकी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। फिर 5 नंबर में है कार्डियोलॉजी, टोटल सीट आपका 2 है। जनरल के लिए 1 सीट है। OBC NCL के लिए 1 सीट है, बाकी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। विद्यार्थी, आप जिस भी पद में आवेदन करेंगे आपको अपना कैटेगरी वाइज सीट का जानकारी इस तरह से ले लीजिएगा। अगर हम डिटेल से पद नेम के साथ कैटेगरी वाइज सीट का जानकारी देंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 39 पद है, टोटल आपका 101 सीट है। देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन में अपर एज लिमिट 45 ईयर्स पार नहीं होना चाहिए, तो आपका यहाँ अपर एज लिमिट के लिए जानकारी दे रहा है। फिर एप्लीकेशन फ़ी आपको हम बताए थे, नोटिफिकेशन में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए, मिसक्लेनियस सैलरी एम्स देवघर पेबल एट एम्स देवघर, अकाउंट नंबर है, IFC कोड है। उम्मीद करते हैं विद्यार्थी आप समझ गए होंगे किस एड्रेस में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपको यहाँ एड्रेस, फिर आपका अकाउंट नंबर, IFC कोड की विस्तार से जानकारी दे रहा है। सैलरी आपको कितना मिलेगा देखिए, 67,700। किस एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट करना है? 4th फ्लोर एम्स देवीपुर, एकेडमी ब्लॉक देवघर 814152 झारखंड। विद्यार्थी, आपको इस एड्रेस को नोट करके रखना है। इस एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। आपको वेबसाइट के लिए जानकारी दे रहा है www.emsdevghar.edu.in।
इस वेबसाइट में जाकर आप इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी चीज़ का भी आपको जानकारी इस वेबसाइट के ज़रिए आपको मिल जाएगा। इस वैकेंसी का ये फॉर्म है, तो आपको इस फॉर्म को किस तरह भरना होगा देखिए। पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ भरना है, फिर आपको फी डिटेल्स, फिर आपको अपना नेम इन ब्लॉक लेटर्स में फिलअप करना होगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका फ़ोटो। यहाँ देखिए आपका पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है आपका रिसेंटली होना चाहिए, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको ध्यान देना है कि इसे आपको फ़ोटो यहाँ चिपकाना होगा। सारी चीज़ का जानकारी आपको दे रहा है। फिर देखिए परमानेंट एड्रेस, आप वर्तमान में किस एड्रेस में हैं, परमानेंट एड्रेस, फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपको डिटेल से जानकारी देना होगा। फिर आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करेंगे, सिटीजनशिप, फिर आपका ईमेल आईडी, जेंडर मेल है फीमेल है जो भी है जानकारी देना होगा। फिर आपका कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी के बारे में जानकारी दे देंगे। फिर 11 में देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एग्ज़ाम पास 10, 12 का पास किए हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर आपका ग्रेड, मार्क, परसेंटेज, विस्तार से आपको जानकारी देना होगा। फिर आपका 12 में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, अगर आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देना होगा। प्रोफेशनल एजुकेशन की जानकारी दे देंगे। फिर आपका ईयर ऑफ फाइनल एग्ज़ाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, मेडल्स एंड इफ अवार्ड इफ एनी, टोटल परसेंटेज ऑब्टेन्ड ऑब्लिक पास, फिर आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट, तो आपको विस्तार से जानकारी देना होगा। फिर आपको 13 में देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी विस्तार से आपको जानकारी देना होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फ्रॉम कहाँ से किए हैं। फिर आपका डिक्लेरेशंस में जानकारी दे देना है, आपका नेम, फादर्स नेम, फिर डेट, फिर आपका सिग्नेचर करना होगा। फिर आपका यह चेकलिस्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको जानकारी दे रहा है। तो जब भी आप आवेदन करेंगे आप नोटिफिकेशन की विस्तार से जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। आपको ऑफलाइन के जरिए आवेदन करना होगा। तो आज का वीडियो में यही तक। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जानकारी देंगे। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। और बहुत जल्द मिलेंगे फिर नई वैकेंसी के वीडियो के साथ। जय हिंद।